उसके अंदर से चीखों की आवाज आ रही है, मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे माफ कर दो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों आज की कहानी सुनने के बाद आप गलती से भी किसी का हक नहीं मारोगे, कभी किसी और की जगह पे कब्जा भी नहीं करोगे, और ना ही दोस्तों आप अपने छोटे भाई बहन को परेशान करोगे या उन्हें रुलाने की गलती तो गलती से भी नहीं करोगे। दोस्तों ये सच्ची कहानी मुझे सिराज ने भेजी है और ये बात है आज से 2 महीने पुरानी। दोस्तों सिराज उत्तर प्रदेश के मनकापुर के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। डेली का रूटीन था उनका सुबह जाना खेत में और शाम को अपने घर आ जाना। एक दिन वो खेत जाते हैं और काम खत्म करके शाम के टाइम अपने घर आ रहे होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके घर और इनके खेत के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है। ये डेली वहीं से आते जाते हैं और आपको तो पता ही है गाँवों में जो कब्रिस्तान होते हैं उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती, ये ओपन होते हैं एकदम। तो ये काम खत्म करके शाम के टाइम अपने घर जा रहे होते हैं। जब ये कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों क्या देखते हैं कि एक कब्र के अंदर से धुआं आ रहा है, बहुत तेज धुआं निकल रहा है और उसके अंदर से चीखों की आवाज आ रही है, मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे माफ कर दो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों सिराज ने जब ये आवाजें सुनी तो वो बहुत तेज भागते हुए सीधा अपने गाँव पहुंचे और गाँव जाके गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को और गांव के काफी सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये बात बताई। गांव वालों ने जब ये बातें सुनी तो सब इकट्ठा होके उसी कब्रिस्तान में जाते हैं उसी टाइम और जाकर वो देखते हैं तो दोस्तों ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देख के हर किसी की रूह कांप गई। कब्र के अंदर से धुआं निकल रहा था और वहां से आवाजें आ रही थी बहुत ही ज्यादा डरावनी। दोस्तों ये मंजर देखने के बाद गांव वालों ने जल्दी से जल्दी ये पता करा कि ये कब्र किसकी है और उसके घर जाते हैं। घर जाके जब उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो घर से एक आदमी बाहर आता है और एक लड़की बाहर आती है। तो दोस्तों गांव वाले पूछते हैं कि हाल ही में आपके घर में कोई मौत हुई है? तो वो बताते हैं हाँ हमारे बड़े भाई की मौत हुई है। तो गांव वाले पूछते हैं वो कैसे थे, उनकी आदत कैसी थी, कैसे इंसान थे वो? तो दोस्तों जिसने गेट खोला था वो ये पूछता है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? गांव वाले कहते हैं आप हमें बताइए वो कैसे इंसान थे। तो जिसने गेट खोला था वो कहता है कि नहीं मत पूछो, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है बात करके। जब गांव वाले ज्यादा फोर्स करते हैं तब वो बताते हैं कि जिसकी मौत हुई है वो कोई और नहीं हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने हमारा हक मारा है। जो हमारे हिस्से में जमीन थी उन्होंने वो भी अपने नाम करवा ली और हमें मारते थे, पीटते थे, हमें खाना नहीं देते थे, हमें बहुत ज्यादा परेशान करा, हमें बहुत ज्यादा रुलाया है, हमारा दिल उन्होंने हमेशा दुखाया है। गांव वालों ने जब ये सुना तो गांव वालों ने बोला देखो जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते, अब वो इंसान मर चुका है तो तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि कब्र के अंदर उसके ऊपर बहुत ज्यादा अजाब हो रहा है, उसे बहुत ही ज्यादा तड़पाया जा रहा है, उसकी चीखें निकल रही है कब्र के अंदर से और धुआं निकल रहा है कब्र के अंदर से, अभी हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हम चाहते हैं तुम उसे माफ कर दो ताकि उसके ऊपर से ये अजाब कम हो जाए। ये सुनने के बाद भी उन दोनों भाई बहनों ने उसे माफ नहीं करा और ये कह दिया कि हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कह के उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और गांव वाले वहां से आ गए। दोस्तों जब तक मैं ये कहानी बना रहा हूँ तब तक तो उसके दोनों भाई बहनों ने उसे माफ नहीं करा और अब उसे माफ कर दिया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हम तो दुआ ही करेंगे कि माफ कर दें, क्योंकि दोस्तों कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। दोस्तों आप भी कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा लेकिन मरने के बाद सबका हिसाब होगा। इतना याद रखना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह या जो आपने नेकी कमाई है उन सब का हिसाब होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो जो एकदम सच्ची घटना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।